दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया ने शर्म की सारी हदें पार कर दी हैं। पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो कुछ नहीं हुआ वो अब देखने को मिल रहा है। गोदी मीडिया का देश से लेकर विदेश तक बहिष्कार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता लाइव टीवी डिबेट में ऐसी बेशर्मी कर रहा है जो बताने लायक नहीं है। मेरे साथ भरत जी मौजूद है, बातचीत करेंगे इस पर। भरत जी, गोदी मीडिया की ये जो बेशर्मी चल रही है इस पर क्या कहेंगे? 2 मिनट का मौन धारण करना चाहेंगे। इससे ज़्यादा चंद्रकांत जी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गोदी मीडिया ने अब हद कर दी है, पराकाष्ठा पार कर दी है। आप सिर्फ ये दिखलाइए और दिखलाइए। ये गौरव भाटिया हैं, समाजवादी पार्टी में पहले रहे हैं, अब भाजपा में प्रवक्ता हैं। धारदार, जोरदार, मज़ेदार, जो भी कह लीजिए, वो प्रवक्ता हैं। और गोदी मीडिया से भारतीय जनता पार्टी की ऐसी छनती है, ऐसी तुकबंदी बनती है। क्यों गोदी मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है? आप इस पैंटलेस पत्रकारिता से और भारतीय जनता पार्टी की इस पैजामा लेस करतूत से समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गोदी मीडिया को अपनी जेब में रख लिया है। जो गोदी मीडिया को अपने घर में बुलाकर पैंट नहीं पहनते हैं, पजामा नहीं पहनते हैं, उनके सामने गोदी मीडिया तो वही हो गई, कोठे की कठपुतली। चंद्रकांत जी, बहुत सारे लोगों ने तस्वीर देखी, सब देखी, हम भी बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि चंद्रकांत जी, हमने इस गोदी मीडिया को लगभग 18 से 19 बरस के बीच का समय दिया है। 18 से 19-20 बरस काम किया है। तो गोदी मीडिया की तुकबंदी कैसे हुई वो हम आपको बतलाते हैं। उससे पहले आपका ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इस देश की पब्लिक, इस देश के लोग इस पैंटलेस पत्रकारिता और इस पजामा लेस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पर क्या कहते हैं, वो भी जानना बेहद आवश्यक है। और दुनिया में इसका क्या असर पड़ा है, दुनिया में गोदी मीडिया क्यों दौड़ा दौड़ा कर पीटी जाने लगी है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, यहीं पर बताऊंगा। वीडियो लंबा हो जाए तो भी पूरा देखने का अनुरोध करूंगा। चंद्रकांत जी, मैं शुरुआत से शुरू करने की इजाज़त आपसे लूँगा कि शुरुआत से शुरू करूं, मैं आपको पूरा बताऊं कि मसला क्या है। सबसे पहले शुरू करते हैं इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग से, वो क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर लक्ष्मण यादव हैं। ये प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो इकोसिस्टम है उसका शिकार रहे हैं। क्या कहते हैं? बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया कभी बेशर्मी और रीढ़ विहीनता के प्रतीक थे, अब पैंटलेस राजनीति का नया नमूना बन गए हैं। ठीक है, ये कहते हैं। अब देखते हैं कार्टूनिस्ट इस देश के क्या कहते हैं, जो हर चीज़ पर बड़ी से बड़ी चीज़ को एक छोटी सी कार्टून बनाकर व्यक्त कर देते हैं। वो मंजुल कार्टूनिस्ट हैं। कहते हैं जिनका काम ही प्राइम टाइम पर नंगई करना है, वो अगर बगैर कपड़ों के दिख जाएं तो इतना शोर शराबा क्यों है। वो ये कहते हैं कि जब ये सब नंगई करते ही हैं पूरा दिन, तो नंगे दिख रहे हैं, तब इतना लोग क्यों परेशान हैं? लोगों को तो मालूम है सब नंगे, दिन भर नंगई करने वाले लोग हैं, दिन भर जो है मिली जुली तबला मिला जुला बजाते हैं, वो हारमोनियम बजाते हैं, गाते हैं और क्या करते हैं, और देश को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब ये जानना भी आवश्यक है कि इस देश के लोग क्या सोचते हैं चंद्रकांत जी, और विदेशों में क्यों पीटे गए, वो भी क्यों पीटे जा रहे हैं एक के बाद एक, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पिछले 11 सालों के इतिहास में, जब से नरेंद्र मोदी एरा शुरू हुआ है, भारत को नई आज़ादी मिली है, तब से बेशर्मी के एक से एक बड़े कांड हमने देखे चंद्रकांत जी। कभी हमने वो रोड वाला देखा, क्या नाम था, कभी हाँ रोड पर वो धाकड़ कांड हमने देखा, कभी हमने भाजपा कार्यालय के भीतर सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उनको वो देते हुए देखा, मुंह से मुंह में क्या दिया जाता है, ऑक्सीजन देते हुए देखा। कभी और बड़े से सेक्स कांड देखे, सेक्स टेप देखे, बाराबंकी में एक रिलीज़ हुआ था, वो सब हम बहुत बड़े बड़े कांड देखे। इतनी नीचता नहीं देखी कि कोई लाइव टेलीविज़न पर, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, दुर्भाग्य से भारत देश की जनता जिसको देखती है, उस पर बगैर पजामा के बैठ जाए। आपके घर में, हमारे घर में, सामान्य इस देश के बेहद गरीब व्यक्ति के घर में भी कोई बाहर से कोई सज्जन आता है तो उसके सामने जाने के लिए व्यक्ति चड्ढी के ऊपर कुछ तो पहन लेता है,
चंद्रकांत जी, मतलब ये खुलापन का स्तर है। आपसी मेल जोल, आपसी मिलजुल कर कैसे इस देश को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उसका स्तर आप अगर समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं कि गोदी मीडिया, अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता नंगा भी है तो उसके कमरे में, उसके घर में आ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो आदमी बाहरी से मानता है ना, कि कोई बाहरी आता है तो उसके सामने सच संवर कर कपड़े उपड़े पहन के जाता है। तो घर के आदमी हो यार, चड्डी बड्डी हैं हम लोग। इसको तो ये कहा जा सकता है कि गोदी मीडिया और भाजपा दोनों चड्डी बड्डी फ्रेंड हैं और इस देश को मिलकर मूर्ख बना रहे हैं, इसीलिए गोदी मीडिया। खैर, इस पर जितना लेक्चर देंगे वो ख़त्म नहीं होगा। हमसे ज़्यादा गोदी मीडिया दर्शक जानते हैं क्या है क्या नहीं है। मैं सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में चंद्रकांत जी, कैसे विदेशों में पीटे जा रहे हैं और कैसे हमारे देश के लोग क्या बोल रहे हैं इन लोगों के ऊपर। आइए दिखाइए, आइए पास में आइए, और जो ट्वीट किया है उसको ज़रूर दिखाइएगा। बाकी तो नीचे की तस्वीर नंगी वाली वो देख ही चुके हैं लोग बहुत ज़्यादा। अब ये लिखते हैं, अलग अलग यूज़र हैं, नाम पढ़ लीजिएगा, पढ़ के नहीं बताऊंगा। अंग्रेजी में लिखा है, टाइट है हमारी अंग्रेजी। मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि ये सब ऐसे रहते हैं घर में, लगता है गलत टाइम पर बुला लिया न्यूज़ एंकर ने गौरव भाटिया को। आगे अगले यूज़र कहते हैं, शिवराज यादव कहते हैं, सुना है गौरव भाटिया की फिल्म रिलीज़ हो गई है, मज़े लोग ले रहे हैं। ये ऋतिक गुप्ता कहते हैं, जब नाच गौरव भाटिया पर छाता है वो टीवी डिबेट में नंगा बैठ जाता है। लोगों के क्या शब्द हैं, जब नंगा बैठने में शर्म नहीं है तो जो लोग लिख रहे हैं उसको पढ़ने में तो कोई शर्म नहीं होनी चाहिए चंद्रकांत जी, मुझे ऐसा लगता है। ये मुकेश माथुर कहते हैं, गौरव भाटिया बिना पतलून पहने नेशनल टेलीविज़न पर आ गए, वो तो एक बात, लेकिन जिस एंकर को कांग्रेस बोलने से नहीं रोक पाई उसे भाटिया जी के कारण ठिठक जाना पड़ा, ये बड़ी बात है। आगे विशाल ज्योति देव अग्रवाल कहते हैं कि अपनी पैंट तो पहन लो गौरव भाटिया। सुनील बिश्नोई कहते हैं, कैमरामैन को सलाम है, अगर तो ला पता नहीं क्या है, अगर गौरव भाटिया खुद से जुड़ा था डिबेट में तो एडिटर प्रोडक्शन टीम को भी सलाम है। ये और जो है मज़े ले रहे हैं। और आगे का दिखलाते हैं, कुछ गलत हो गया है। हाँ, आगे जो है कौसर हैं, कहते हैं, क्या गौरव भाटिया डिबेट में बिना पैंट पहनकर ही बैठ गए, थोड़ी तो मर्यादा रखिए। अब इकबाल खान है, कहते हैं, अब यही विकास देखना बाकी रह गया था, हद हो गई भाजपाई, गौरव भाटिया डिबेट में अंडरवेयर पहनकर बैठे हैं, हमारे देश में घोर कलयुग चल रहा है। ब्रजेश कुमार प्रजापति कहते हैं, चड्ढी में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने नीचता की सारे हदें पार कर दी हैं। जनता उतारती उससे पहले ही खुद पैंट उतार कर टीवी में बैठ गए हैं। अगर अपनी नीचता पूरी दुनिया के सामने अब परोस दी है, ये हैं भाजपा के संस्कार। फिर आगे कहते हैं, राधिका कोई हैं, वो कहती हैं कि गौरव भाटिया बिना पजामा पहने ही लाइव डिबेट में बैठ गया, कोई इसको कच्छा भेजो, हद होती है यार। ये बिट्टू शर्मा कहते हैं, लोग ऐसे ही इन लोगों को चड्ढी गैंग नहीं कहते, गौरव भाटिया ने उदाहरण देकर समझाया है। लक्ष्मण यादव ने, प्रोफेसर साहब ने जो कहा। अच्छा, एक चीज़ और, ये समाजवादी पार्टी का जो ट्वीट है वो भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी में पहले रहे हैं। अब इसको पढ़िए, बिना पजामा के टीवी चैनल डिबेट में बैठे गौरव भाटिया के नंगे पुंगे अश्लील किस्म के टोटी प्रेमी गौरव भाटिया को देखिए, इसे शर्म नहीं है या ये किसी भाजपाई या पड़ोसी के टोटी से पानी ले रहा था। इस गौरव भाटिया का जो दृश्य आप सबको दिखाई दे रहा है ये असली भाजपाई चरित्र है। ये बेशर्म दिन भर दूसरे लोगों को अनर्गल प्रलाप करते हैं, लेकिन इनके खुद के चरित्र और आचरण कैसे हैं सबके सामने हैं। हम समाजवादी पार्टी की इस भाषा का समर्थन नहीं करते, लेकिन समाजवादी पार्टी इनकी एक पार्टी रही है पहले, इसलिए ये ट्वीट पढ़कर हमने बताया है। इनके इस ट्वीट का इंडोर्समेंट या समर्थन या इनकी भाषा का किसी भी तरीके का समर्थन हम नहीं करते। जब हम पजामा लेस गौरव भाटिया का समर्थन नहीं कर रहे हैं तो हम नीच भाषा का समर्थन भी नहीं करते हैं। एक चीज़ और, अब इतनी नंगई, इतनी नीचता भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया ने मिलकर मचा रखी है, उस पर असर क्या पड़ रहा है? भारत देश की पत्रकारिता के ऊपर कलंक लग रहा है। विदेशों में कैसे दौड़ा दौड़ा कर पत्रकार गोदी मीडिया के पीटे जा रहे हैं, आप देखिए। आर भारत की आईडी इनके हाथ में है, नीचे हाथ के पास दे देखिएगा, दोबारा प्ले करता हूँ। ये आर भारत की आईडी इनके हाथ में है और
इनको नेपाल में पीटा जा रहा है। अब इस पत्रकार की क्या गलती है? ये नंगा नाच दिल्ली वाली गोदी मीडिया मचाती है और जो पत्रकार ज़मीन पर कवर करने जाते हैं वो पीटे जाते हैं, वो मार खा रहे हैं, वो पीटे जा रहे हैं। इनकी क्या इसमें गलती है? क्या अपने चैनल की क्या इज्जत बनाई है देश की कि बाहर पीटे जा रहे हैं? इवन नेपाल, ये नेपाल आप देखिए, इवन ये नेपाल, जो नेपाल खुद गोदी मीडिया से परेशान है, जिसने अभी अपने आंदोलन में कांतिपुर दैनिक नाम का समाचार दफ्तर फूंक दिया था। गोदी मीडिया का दफ्तर है ऊपर, उसकी ऊपरी मंजिल पर आप देखिए ये आग जल रही है। फ़ोटो दिखाइए, ये देखिए आग ऊपरी मंजिल पर जल रही है, कैसे धू धू कर। वीडियो चल नहीं रहा, चलेगा तो बताएंगे। इंटरनेट बहुत कमज़ोर है, पैक थोड़ा कमज़ोर वाला करा रखा है, इसलिए बहुत तेज़ी से नहीं चल रहा है चंद्रकांत जी। तो अब अगला वाला आप देखिए कि ये देखिए एक और चीज़ कि ये गोदी मीडिया कैसे मार मार कर भगाई जा रही है। देखिए इधर क्यों आया तुम लोग? मतलब ये इज्जत है दुनिया में। गोदी मीडिया ने ये नाक कटाई है। एक और दिखाता हूँ आपको, ख़त्म नहीं, इतना गोदी मीडिया ने देश में इतना ज़्यादा आतंक मचा रखा है। खैर ये खुल ही नहीं रहा है। गोदी मीडिया की इज्जत जो है वो बख्श गई, मुझे लगता खुल गया। आइए दिखाइए, ये देखिए, ये एक वीडियो है जिसमें इंटरनेट कमज़ोर है, चल नहीं पा रहा है। ये वीडियो भी है जिसके अंदर लोग ताली बजा रहे हैं, गोदी मीडिया रिपोर्टिंग कर रही है। तो भारतीय गोदी मीडिया ने भारतीय पत्रकारिता को बिल्कुल रसातल में पहुंचा दिया है। और ये सब शुरू हुआ है 2014 के बाद से। 2014 से 18 तक गोदी मीडिया अर्ध गुलाम था, 2018 के बाद से पूर्ण गुलाम हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी जो लिख कर देती है वही गोदी मीडिया बोलती है, वही गोदी मीडिया करती है, वही गोदी मीडिया लिखती है। और हाल जुगलबंदी के आपसी जो सामंजस्य है उसके मिली भगत के इतने हो चुके हैं कि नेता घर में नंगा है, गोदी मीडिया कैमरा लेकर पहुंच जाता है। न नेता को बैठने में अफसोस है, झिझक है, न गोदी मीडिया को दिखाने में झिझक है। अगर आपको देखना है नंगई तो देखते रहिए गोदी मीडिया। तो दोस्तों, ये जो तमाम बयान, तमाम तस्वीरें गौरव भाटिया ने जो कुछ किया, जिस तरह से पैंटलेस प्रवक्ता आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का, ये दिखाता है कि क्या गोदी मीडिया कर रहा है और क्या भारतीय जनता पार्टी के ये प्रवक्ता देश को दिखाना चाह रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए। नमस्कार।